है कि लोको पायलट को यह कौन बताता है या लोको पायलट यह कैसे डिसाइड करते हैं कि ट्रेन को कितने स्पीड से चलाना है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम उन सारे कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। दोस्तों हमारी इंडियन रेलवे विश्व की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है, जहां रेलवे ट्रैक मकड़ी के जाल जैसे फैले हुए हैं। इन ट्रैक्स पर एक के पीछे एक न जाने कितनी ट्रेनें दौड़ रही हैं। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए अपने लोको पायलट पर, जो कि अपनी समझदारी से ट्रेन को इन ट्रैक्स पर चलाते हैं, वरना थोड़ी सी भी चूक एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। दोस्तों ट्रेन को कहां कितनी स्पीड से चलाना है, यह बात लोको पायलट को किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा नहीं बताया जाता। वे ट्रेनों का कंट्रोल ट्रैक के किनारे लगे विभिन्न प्रकार के सिग्नल और एस्पेक्ट को देखकर करते हैं। अब हम एक एक कर उन सारे टर्म्स को समझते हैं, जिसमें पहला है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द ट्रैक। दोस्तों ट्रेन के ट्रैक का एक मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होता है, मतलब कि उस स्पीड से ज्यादा उस ट्रैक पर ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती। किसी भी लोको पायलट को रैंडमली किसी रूट पर ट्रेन को चलाने के लिए नहीं दे दिया जाता। उन्हें सबसे पहले उस रूट के सारे स्थिति के बारे में अवगत कराया जाता है, फिर उस ट्रैक पर उन्हें भेजा जाता है। इसलिए वह उस रूट की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से अवेयर रहते हैं। दोस्तों किसी रूट की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड वहां की जियोग्राफिकल कंडीशन और ट्रैक की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि किसी ट्रैक की जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर, 130 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर etc। इस तरह से यह पहला फैक्टर होता है लोको पायलट के लिए ट्रेन को कंट्रोल करने का। दूसरा है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द रैक एंड लोकोमोटिव। दोस्तों लोको पायलट को रैक और लोकोमोटिव के कंडीशन के आधार पर ट्रेन की स्पीड रखनी पड़ती है। जैसे कि एलएचबी कोच 130 किलोमीटर पर आवर, आईसीएफ कोच 110 किलोमीटर पर आवर और गुड्स ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर के लिए फिट हैं। इस तरह से यह दूसरा फैक्टर होता है। दोस्तों यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि अगर ट्रैक की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर हो और रैक की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर हो, तो लोको पायलट उसे 130 किलोमीटर पर आवर तक नहीं ले जा सकते। तीसरा है परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन। दोस्तों ट्रैक पर कुछ कर्व और ब्रिजेस मात्र 70 से 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए ही फिट होते हैं। इसलिए लोको पायलट को वहां पर ट्रेन की स्पीड 70 to 80 किलोमीटर पर आवर ही रखनी पड़ती है। ऐसे जगहों पर कुछ दूर पहले ट्रैक के किनारे बोर्ड लगा होता है, जिसे देखकर वह जान जाते हैं और जैसे ही ये चीजें पार हो जाती है वह अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं। ऐसे रेस्ट्रिक्शन के बारे में उन्हें पहले ही जानकारी दी जाती है और जिस लोको पायलट से वह ट्रेन का हैंडओवर लेते हैं उसके द्वारा भी यह बात बताई जाती है। चौथा है टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन। दोस्तों किसी मेंटेनेंस वर्क के दौरान ट्रेन की स्पीड को रेगुलेट किया जाता है, जिसकी जानकारी उन्हें प्रीवियस स्टेशन से दी जाती है कि इस जगह पर मेंटेनेंस वर्क चल रहा है और यहाँ पर ट्रेन की स्पीड इतनी रखनी है। इसलिए लोको पायलट उसके अकॉर्डिंग स्पीड को रेगुलेट करते हैं। अगला है लूप स्पीड। दोस्तों ट्रेन अगर किसी मेन लाइन से हटकर लूप लाइन में इंटर करती है, जिसका पता लोको पायलट को ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल से चलता है, तब वहां पर ट्रेन की स्पीड 15 से 30 किलोमीटर पर आवर रखनी पड़ती है। दोस्तों लास्ट फैक्टर होता है अकॉर्डिंग टू सिग्नल। अभी जितनी भी बातें बताई गई, इन बातों को फॉलो करने के बाद लोको पायलट सिग्नल को देखकर स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं। दोस्तों सिग्नल 4 टाइप के होते हैं। पहला है ग्रीन। अगर ग्रीन सिग्नल है तब उन्हें अपनी फुल स्पीड में यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाने की अनुमति होती है। अगर सिग्नल डबल येलो है तब उन्हें 60 किलोमीटर पर आवर तक अपनी स्पीड को मेंटेन करनी है। अगर सिग्नल येलो हो तब उन्हें 40 किलोमीटर पर आवर या उससे नीचे स्पीड को मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि येलो के बाद का अगला सिग्नल रेड होता है, जहां पर उन्हें ट्रेन को रोकना होता है। दोस्तों इस तरह से लोको पायलट अपनी ट्रेन की स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।